कबीरदास ने पूछा क्यों लड़ रही हो? बोला इसने हमारी कंडे चुरा लिए। कबीरदास ने पूछा क्या पक्का पता है कि ये तुम्हारे कंडे और उसके कंडे अलग अलग हैं? बोला तू समझदार है तो इधर आ जा, टोपी पहन के आया, खोखा लगा के इधर आ। जिन कंडों को कान से लगा, जिन कंडों को कान में लगाने से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आएगी वो मेरे कंडे होंगे, और जिनसे आवाज न आएगी उसके कंडे होंगे। कबीरदास ने जब कंडों को उठा करके लगाया तो कंडों से बिट्ठल की आवाज आ रही थी। चरणों में गिर गए, अरे मां मैं तेरा दर्शन करने आया था। भैया कभी कभी बाह्य स्वरूप को देखकर किसी संत को चूक मत जाना। इस दुनिया में लोग बनावटी चीजों को देखने के आदी हो गए हैं। ऊपर से चकाचक, भीतर से सफाचट। बोला संत नाराज होते हैं क्या? भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर बैठ करके सनातन धर्म के इस ध्वजा को हाथ में लिए हुए व्यासपीठ से बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, भारत के एक सनातन ऋषि को खोज कर ले आओ जिन्होंने अपने जीवन में नाराजगी और अपने जीवन में श्राप न दिया हो। ले आओ। संत भी नाराज होते हैं क्या? है? नहीं, नाराज होने का तो पूरा परमिट और लाइसेंस तुम लेके बैठे हो। तुमने लाइसेंस करवाया है नाराज होने का ना? क्या दो कौड़ी की बातें करते हो? बड़ी प्यारी सी कथा है। वृंदावन में उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है। चलो अब तीसरे दिन की कथा ही शुरू कर देता हूं महाराज, इसी में मौज आ जाएगा। फिर ज्ञानगुदड़ी क्षेत्र में वृंदावन में दोनों का मिलन हो रहा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई, मित्र, गुरु बृहस्पति के शिष्य, निष्णात वृष्णि वंशीय परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पादुका उनको दे दिया और वो पादुका लेकर के बद्री धाम की ओर जा रहे हैं। और इधर विदुर जी भी महाभारत के युद्ध के समय में तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। तो दोनों महात्माओं का मिलन वृंदावन में हुआ। अब जैसे दो लोगों का मिलन होता है, बात भी वैसे ही होती है। शराबी मिले तो शराब की बात होगी, कबाबी मिले तो कबाब की बात होगी, जुआरी मिले तो जुआ की बात होगी, कामी मिले तो कामना की बात होगी, वासनात्मक लोग मिले तो वासना की बात होगी, उपासना करने वाले मिले तो उपासना की बात होगी, मांत्रिक मिले तो मंत्र की बात होगी, तांत्रिक मिले तो तंत्र की बात होगी, यांत्रिक मिले तो यंत्र की बात होगी, और षड्यंत्रिक मिले तो षड्यंत्र की बात होगी। जो जैसा रहता है वैसे ही बात करता महाराज। दोनों मिले, दोनों में प्रणाम हुआ और दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे हैं। आहा विदुर जी कह रहे हैं, अरे उद्धव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सदा श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, श्री कृष्ण के पास रहे हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं तो शरीर से पास था और जितने दिन तक पास रहा ऐसा कोई दिन न हुआ जिस दिन हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने प्यारे विदुर को याद न किया हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप दूर रह के भी उनके यादों में हो, दूर रह के भी उनकी यादों में हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। एफिल टावर चढ़ गए, एवरेस्ट चढ़ गए, कंचनजंगा चढ़ गए, पर शास्त्र कहता है किसी दिन अपने गुरुदेव भगवान के निगाह में चढ़ के दिखाओ कि मैं भी हूं प्रिय तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूं। चढ़ो अपने गुरु की निगाह में। बहुत लोग चढ़े हैं पर इतने खतरनाक तरीके से चढ़े हैं कि मत पूछो।